सो ये फ़ोटो है मेरी जब मैं 16 साल का था और मैं क्लास 10th में था। एंड ये अभी से 4 महीने की पहले की फ़ोटो है। सो ये मेरी वीडियो हाइट जर्नी के बारे में, अपनी हाइट जर्नी के बारे में होने वाली है कि मैंने क्या क्या सीखा है इसमें। एंड अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं फेक हैं, बहुत फेक क्लेम्स किए जाते हैं, मिथ्स हैं। बट मैं उन सबसे परे मैं अपनी रियल और एकदम ऑनेस्ट चीज़ रखूँगा कि मैंने अपनी ग्रोइंग ईयर्स में क्या क्या सीखा। सो जैसा तुम लोगों ने देखा थंबनेल में कि मैं 5'7" का था जब मैं क्लास 10th में था, जो कि अप्रॉक्सीमेट मैं 16 साल का था तब। एंड अभी के टाइम पे मैं 21 होने वाला हूँ। एंड 4 महीने पहले की जो पिक्चर मैंने दिखाई उसमें मैं 190 का था, जब उससे कुछ दिन पहले मैंने मेज़रमेंट लिया था एक स्टेडियोमीटर पे, स्टैंडर्ड स्टेडियोमीटर्स पे ही मैंने हमेशा इसे ही अपनी हाइट मेज़र की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हाइट एक बेसिकली दो चीज़ पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स प्लस इन्वायरमेंट। जेनेटिक्स का रोल 80% होता है एंड इन्वायरमेंट का जस्ट 20%। हम अपनी जेनेटिक्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट गाइज हम अपने इन्वायरमेंट कंडीशंस को मॉडरेट करके एंड थोड़ा बहुत चेंजेस करके स्टिल अपनी हाइट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये फर्स्ट लेसन था जो मैंने अपनी हाइट जर्नी और ग्रोइंग ईयर्स में सीखा था। ऑनेस्टली यार मैं बताऊं तो पहली फ़ोटो के टाइम पे मैं क्लास 10th में था और मैं सबसे छोटा बच्चा हुआ करता था वहाँ पे। बट यार ऑनेस्टली उस टाइम पे हाइट वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करती थी क्योंकि किसी ने दिमाग में कुछ डाला नहीं था कि छोटा होना ख़राब होता है या लंबा होना बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव होता है। तो उतना मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता था। इंस्टेड मैं इसको एक अपनी अचीवमेंट की तरह लेता था कि यार क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ एंड मैं पढ़ने में भी ठीक ठाक एवरेज था, तो मेरे को लगता था यार मैं छोटा हूँ बट स्टिल compete कर रहा हूँ तो अच्छी बात है। बट मेरी एज भी तो एज भी 1-2 साल छोटी ही थी क्लासेस से, मोस्टली लोगों से। स्टिल हाइट को मैं इतना कभी मैंने अपने मेन माइंडसेट में रखा नहीं था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। बट धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि यार ओके, हाइट भी एक चीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको आप बहुत कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट एक पर्सनालिटी का बेसिस होता है। यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ग्रो करने के लिए कोई भी एक स्पेसिफिकली ऐसा हाइट मैक्सिंग प्लान या जो मैं देखता हूँ अभी, या कुछ भी बहुत ऐसा फॉलो, कुछ भी इंटेंशनली मैंने नहीं किया कुछ भी। बट मैं जब अब बैठ के रियलाइज़ करता हूँ कि मैंने क्या क्या किया, वो चीज़ें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट की थी मेरे हाइट को इन्फ्लुएंस होने में। तो वो अब मेरे को हिट करता है कि हाँ ये सारी चीज़ें थी और मेरे को लगता है ये मैं आपको शेयर करूँगा तो मे बी आप लोग भी अपनी हाइट के साथ कुछ कर सकते हैं अगर आप ग्रोइंग ईयर्स में हैं। पहली बात, अगर आप ग्रोइंग ईयर्स में हैं तो आप स्टिल हाइट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट अगर आप ग्रोइंग ईयर में नहीं है तो स्टिल आप पोस्चर सही करके 1-2 इंचेस आराम से गेन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ एंड वो चीज़ आप जिम में हिट कर सकते हो। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपके स्पाइन को ठीक करती हैं, करेक्ट पोस्चर में लाती हैं, तो आप 1-2 इंच लंबे दिखोगे उससे। देन ऑन मूविंग ऑन, मैंने रियलाइज़ किया यार कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने गांव में हमने स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया है। स्टार्टिंग से खेलने का बहुत शौक था, तो अभी भी है। तो हम खेलते हमेशा से ही थे और फिजिकली मूव करने वाली चीज़ हमेशा से होती रहती थी। तो हाइट की एक चीज़ मैंने बाद में जाके रियलाइज़ की कि हम जब बचपन में भागते थे तो हमेशा ज़ोर से भागते थे, इन सेंस जब दौड़ते थे तो हमेशा ज़ोर से दौड़ते थे, फुल स्पेस पे। ऐसा कभी कुछ था नहीं कि कुछ डिस्टेंस जाना है एंड कुछ डिस्टेंस जाना है कुछ टाइम में, कोई कांस्टेंट नहीं था। तो वहाँ पे हम जोर से भगते थे तो उसी को स्प्रिंट बोलते हैं। एंड मैंने अभी कहीं पढ़ा था कुछ टाइम पहले, मैंने बहुत जगह पढ़ा है इनफैक्ट जब मैं खोजने लगा, कि जो स्प्रिंटिंग होती है बेसिकली वो कई हाइट हार्मोन को कई गुना ट्रिगर करती है। जब आप ग्रोइंग पोटेंशियल आपका बढ़ता है उससे। एंड ये चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ की जाके। मोर ओवर मैं फिजिकली एक्टिव हमेशा से रहा हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट डाइट कि मैं क्या खाता था, तो उस टाइम पे हमारी मोस्टली डाइट मिल्क के अराउंड होती थी, जो कि प्रोटीन रिच होती है ऑब्वियसली। एंड इस वजह से ये भी एक चीज़ रही है क्योंकि प्रोटीन होना डाइट में ज़रूरी है हाइट के लिए। एंड मिल्क वगैरह जब भी 2 टाइम दिन में ले लेते थे, अप्रॉक्स 1 लीटर कंजप्शन होता था। फिर उसके बाद एक और चीज़ है मेन, जो स्लीप। मैंने स्लीप पे भी हमेशा से ही ध्यान दिया था। हाइट के लिए मैंने कुछ नहीं किया था, बट मैंने अपने बेटरमेंट के लिए किया था कि मैं सोता अच्छे से था
7 घंटे 8 घंटे। अब का स्लीप शेड्यूल उतना अच्छा नहीं है, बट उस टाइम पे मैं 7 घंटे 8 घंटे एंड देन दिन में भी 1-2 घंटे। सो वो चीज़ बहुत ही नेचुरल थी एंड वो हमेशा से ही मेरी बॉडी एकदम फुल एनर्जी में रहती थी। एंड मैं हमेशा से ही अपने स्पोर्ट्स में भी जब खेलता वेलता था, क्रिकेट या कुछ भी हो गया, तो मैं बढ़िया परफॉर्म कर पाता। तो इसलिए मैं सोने पे बहुत ध्यान दिया। एग्स या मीट्स होते हैं वो बहुत ही यार डिबेटेबल है, बट मैंने खाया है। एग्स मीट्स हमारे घर में कंज्यूम करते हैं एंड वो चीज़ ज़्यादा नहीं, बट मैंने वीकली एटलीस्ट कंज्यूम किया है उसको। हर एक वीक में एटलीस्ट मीट एंड एग्स का कंजप्शन रहता था। तो वो भी एक चीज़ कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करी होगी इसमें, क्योंकि बेसिकली मोस्टली गुड प्रोटीन कम्स फ्रॉम लाइक मिल्क, मीट एंड एग। एग तो बहुत बेस्ट सोर्स होता है। माई फादर इज़ टॉकिंग अबाउट मेरे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पापा की हाइट कितनी थी, मम्मी की हाइट कितनी थी। माई मदर इज़ अराउंड 5'4" एंड माई फादर इज़ अराउंड 5'9". 5'9", थोड़ा बहुत ऊपर हो सकते हैं 5'9" से 5'10" मोस्ट। एंड तो ये चीज़ रही है पापा मम्मी के बारे में। और मैंने देखा है कि बहुत लोग शॉर्ट भी हैं लेकिन उनके लाइक बच्चे टॉल्स हैं। लाइक यार इवन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखे हैं जैसे गांव में भी। एंड आप अगर देखना चाहो सामने तो बॉलीवुड में देख लो आप, आमिर खान जो है 5'5" का है, लेकिन उसका लड़का 5'6" का है, जुनैद खान। एंड अर्जुन तेंदुलकर को देख लो, उसके पापा सचिन तेंदुलकर भी 5'5" के हैं अराउंड, जहाँ तक कि मैंने देखा। एंड अर्जुन तेंदुलकर 6'3" का है। तो ये बेसिक बताता है कि कभी कभी लाइक मोस्टली हाइट सिर्फ मदर फादर के जीन से नहीं कंट्रोल होती है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी हाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं क्या अपने तरफ से मैं जो बताना चाहूँ कि आप क्या कर सकते हो, तो भाई मैं बोलूँगा कि हाइट के लिए स्प्रिंट एक चीज़ है जो मैं बहुत फॉर्म बिलीव करता हूँ कि अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हो तो स्प्रिंट मारो। आप स्प्रिंट मारो, भागो, आप जितना भाग सकते हो। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि बॉडी को आप पूरा रेस्ट दो। बॉडी को रेस्ट मतलब अच्छा खासा स्लीप लो रात में, एंड देन दिन में भी रेस्ट लो। संडे को रेस्ट डे लो। एंड स्प्रिंट पे मैं हो सकता है अलग वीडियो बना दूँ एक, लेकिन तब तक के लिए आप डाइट पे भी और ध्यान दो। डाइट के लिए आप मे बी एग्स, अगर आप हो वेजिटेरियन तो एग्स अगर आप ले सकते हो तो ले लो। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मीट कंज्यूम करो। आप मीट कंज्यूम कर सकते हो डेली। डेली इज़ नॉट रियलिस्टिक, स्टिल अगर आप कर सकते हो तो आप करो। आई वुड से कि प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़। ऐसे भी हाइट अगर बढ़े या ना बढ़े, बट वो चीज़ आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। एंड आप इनपुट दे सकते हो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि हाइट नहीं बढ़ेगी, बट मैं ये गारंटी भी नहीं कर रहा कि आपकी हाइट 3-4 इंचेस बढ़ जाएगी। बट स्टिल आप स्प्रिंट मारोगे तो पक्का बढ़ेगी। आई अश्योर कि अगर आप ग्रोइंग एजेस में अपने 21, 20, 18, 19 हो तो आप स्प्रिंट मारो, भागो, आपको चेंजेस दिखेंगे हमेशा। लाइक मैं सबको बोल रहा हूँ। एंड ये मैं फेक बेसिस पे नहीं क्लेम कर रहा हूँ, मैंने करा है तो मैं बता सकता हूँ ये चीज़। एंड हाइट में बस हाइट की चीज़ में यही है कि डाइट, स्प्रिंट, रेस्ट, 3 चीज़ें। एंड एट द लास्ट यार, जो अगर ग्रोइंग एजेस में नहीं है, स्टिल ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कि भाई आप स्टिल आप स्पाइन को सही कर सकते हो। एंड एक चीज़ मैं ये बोलूँगा यार, हाइट को लाइक आप ग्रोइंग एजेस में है तो थोड़ा इंपॉर्टेंस दो कि हाँ ठीक है यार मैं बढ़ा सकता हूँ, तब तक बढ़ाता हूँ। बट अगर आप बाहर हैं, आप आपने सब स्पाइनल पोजीशन करेक्ट कर लिया एंड स्टिल आपको हाइट पसंद नहीं, तो ये आपकी गलती नहीं है यार कि आप लाइक इस आपको ये हाइट मिली, ये ऊपर वाले ने आपको ऐसे भेजा है। एंड आपकी कोई भी गलती नहीं है इसमें, कोई इसको लेके आपको डिमीन फील करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भाई हाइट जो भी चीज़ है, हाइट के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इवन मेरी लाइफ में भी, इवन इफ मैं लंबा हूँ, स्टिल मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डिज़ायर करता था, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो वो चीज़ मैं अगर आपके जैसे सोचूं तो फिर मैं भी बहुत इनसिक्योर फील करता हूँ ऑब्वियसली। तो आप भी ऐसे ना सोचें। एंड इनसिक्योर फील करने की इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूरत नहीं है। मैं फील करता था लेकिन मैं अब नहीं करता हूँ, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता। एंड द थिंग इज़ कि ये एक कोट होता है, कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स। तो भाई जितना कंट्रोल कर सकते हो, जितना तुम्हारे हाथ में उतना कंट्रोल करो। एंड जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी चिंता करना सोचो। एंड बस दैट्स इट। ये था मेरी हाइट जर्नी के बारे में। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ कमेंट करो कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, एज आई एम ट्राइंग यूट्यूब एंड आई एम लर्निंग ऑल्सो। और मैं ऐसे इंप्रूव करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।